ने ड्रॉप कर दी है अपनी एक लेटेस्ट एनिमेशन पेशकश एंड यस आई एम रियली एक्साइटेड टू वॉच दिस। मुझे बहुत ही दिन से भाई साहब, एक तो तुम कमेंट्स में स्पैम चालू कर देते हो ना तो रहा नहीं जाता है। एंड आज की ये वीडियो एक बहुत ही ज्यादा नॉस्टैल्जिक टॉपिक पे बनी हुई है, दैट इज एवरी इंडियन स्कूल ट्रिप। जी हाँ एवरीवन, स्कूल ट्रिप। मेरे को इनके बारे में बताने की जरूरत नहीं है भाई, आई मिस देम अ लॉट। वो अलग बात है, जिंदगी में बस गिनती के 6-5 स्कूल ट्रिप्स गया हूँ मैं, बट यस डीप डाउन वी ऑल मिस इट। जो भी कॉलेज में है या कॉलेज से बाहर निकल चुके हैं, स्कूल ट्रिप्स की बात कुछ और होती थी। वो बचपन का इनोसेंस, जब तुम स्नैक्स लेके आते थे बैग में, कोई मैड एंगल लेके आ रहा है, कोई फ्रूटी लेके आ रहा है, उसी में खुश है सब, उसी में खुश है। तू क्या लेके आया, तू दिखा। तू कुछ नहीं लेके आया, कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत सारा पड़ा है। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आ जाओ शुरू करते हैं इसे। एंड देखो भाई, वीडियो स्टार्ट होने से पहले बोल रहा हूँ, ऑब्वियसली आयु की वीडियो है तो टॉपिक पे तो बिल्कुल नहीं रहने वाले, हम टॉपिक से कोसों दूर भागा करेंगे। बट आई रियली होप इसमें स्कूल ट्रिप्स की ज्यादा बातें हो रही हो। सो हियर वी गो। पहले मैं जो भी ट्रिप प्लान करता था सब कैंसिल हो जाता था। अपने शहर से बाहर ही नहीं निकल पा रहा था, तो मेरे दोस्त ने कहा उधारी कर ले। अब मैं हर महीने शहर बदलता हूँ। मुझे एक ट्रैवल एजेंसी का भी बंदा आके बोलता कि सर आपको थाईलैंड में 4 days 3 nights मजा करवा देंगे। तो मैं चला गया और सच में 3 days 3 nights तो बहुत मजा आया। लेकिन 4th डे में बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ गया था, क्योंकि अब मेरी नाइट्स खत्म हो चुकी थी। अभी रिसेंटली भी मैं और मेरे 2 दोस्तों ने जिंदगी ना मिलेगी दोबारा देखकर ट्रिप जाने का प्लान किया। बट ऑफ कोर्स हम जा नहीं पा रहे थे, क्योंकि मैं और मेरे दोस्त दोनों को ऋतिक रोशन बनना था, और हम 2 ऋतिक रोशन लेके जा नहीं सकते थे, वरना फिर क्रिस 3 बन जाती। और हमेशा ये ट्रिप प्लान करते समय इतनी प्रॉब्लम्स क्यों होती है? तो बताओ फिर किधर चलना है? हम कश्मीर चलते हैं। हमें शिमला जाना चाहिए। मैं बोलता हूँ ओडिशा चलो। हम डूड, हमारे यहाँ तो एट द एंड आगे गाड़ी या तो मनाली या तो शिमला पे रुक जाती है, कहीं और जा ही नहीं पाते हैं। दिमाग में कुछ चल ही नहीं रहा है इनके। डूड, मेरा फ्रेंड ग्रुप ऐसा है ना, कोई नई जगह एक्सप्लोर करने की तुमने बस बात ही छेड़ दी ना, ऐसा लगता है पता नहीं उनका कितना खून कम हो गया। नई चीजें एक्सप्लोर ही नहीं करनी है, एंड में सब छट जाता है। नॉर्थ साइड, चलो नॉर्थ साइड घूम लिया, ईस्ट साइड चलते हैं। नहीं यार, ईस्ट साइड नहीं यार। एंड अगर फिर फाइनली इनसे पूछ लो कि भाई तू ही बता दे कहाँ घूमना है, मैं तो कह रहा था कहीं आसपास ही चल के आते हैं, बस आसपास। जिंदगी पूरी आसपास में निकल जा रही है। अबे घूमना कहाँ, आसपास जा रहा हूँ मैं, घूमने नहीं जा रहा हूँ। फिर हम कश्मीर चलते हैं। हमें शिमला जाना चाहिए। मैं बोलता हूँ ओडिशा चलो। हम केरला जाएंगे, फिर नेपाल, आगरा। एक सेकंड, ओके पापा, हमारे देश का बंटवारा भी ऐसे ही हुआ था। ना चिल आउट। ओके, पैट्रियोटिज्म जग रहा था पापे में, ठीक है। फिर स्कूल में दंगे हो गए। ओह नो मैं बोलता हूँ गोवा चलते हैं भाई। अरे हंस क्यों रहे हो? भाई मम्मी पापा कहाँ मानेंगे? क्या करना है गोवा में? दारू नशा। बेटा हम तो गरीब हैं। तो क्या Oh no. नाचू? 2 वक्त की नंगी लड़कियाँ। मिल जाए तो भला हो। तेरे मामा का लड़का। अंकल, आई एम प्रिटी श्योर आप 2 वक्त की रोटी की बात कर रहे हो सिर्फ, और इतना भी अगर आपके पास घर है, पीछे 2 आपने वो चबूतरे से रखे हुए हैं, तो आई थिंक सो आपके पास कपड़े लायक भी पैसे होंगे। कम ऑन सर, कम ऑन। 2 वक्त की रोटी के बारे में बात करके कौन तेरे मामा का लड़का दादी के पेशाब में डूब के मर गया था गोवा में। तो क्या नाचू? लास्ट में तेरे मामा ने क्या किया था? ये दुनिया ये क्या हो रहा है? जल्दी। और मैं बेबी डॉल में सोने दी, ओ बेबी डॉल में सोने दी। स्कूल ट्रिप्स तो हमें तो क्या पैसे किसने फेंके? ओह माय गॉड, मेरा ध्यान यहाँ पे नहीं गया था, मेरा ध्यान यहाँ पे सच्ची में नहीं गया था। तो क्या ये मामा है? ये तुम्हारा मामा है? मामा का मामी ज्यादा लग रहा है। स्कूल ट्रिप्स तो हमें कभी डिसाइड करने का मौका ही नहीं मिलता था। जहाँ टीचर्स जा रहे हैं वहीं हम जा रहे हैं। इस Oh बार my की God. स्कूल ट्रिप है जू। चुप, तो तुम बताओ किधर जाना है? कोई रास्ता याद भी रहता है? तुम्हें तो कोचिंग से Oh no. भी छोड़ने जाती है, और तुम तो घर से बाहर निकलते से अपना घर भूल जाते हो। घर किधर है? देखा? अरे अबे? ये रहा तुम्हारा घर। पता नहीं लोग शीशे के घर क्यों बनवा लेते हैं, और फिर दूसरों के घर में पत्थर भी मारते हैं। ओए बताओ यार, कहाँ चलना है? तुझे वो सीनियर्स के साथ रोड ट्रिप याद है? अरे वैसे पापे वगैरह कहाँ है? कहीं दिख नहीं रहे। लगता है सीनियर्स पहुंच चुके हैं। ओए बहुत बेकार ट्रिप थी वो, पंचर का। ये कहाँ पे थे? अबे तुम्हें गोवा जाना तो तुम रेगिस्तान क्यों पहुंच गए क्या? और तूने रेगिस्तान में जैकेट पहन रखा क्या? भाई आई एम प्रीटी श्योर ये पंचर बना नहीं रहा है, वो पंचर खा रहा है। लगता है सीनियर्स पहुंच चुके हैं। ओए बहुत बेकार ट्रिप थी वो, पंचर कार। इस बार जहाँ भी जाएंगे ना ट्रेन से जाएंगे। तो मनाली चलते हैं ना सीनियर साथ।
इसके अलावा अरे वैसे पापे वगैरह कहाँ है? कहीं दिख नहीं रहे। दोबारा लगता है सीनियर। अबे ट्रेन कैसे पंचर हो गई? और ट्रेन लेके हम रोड से क्यों जा रहे थे? फॉर रियल। तो ट्रिप बोल के कहीं भी ले जाता था। अमीर बच्चे ट्रिप पे फॉरेन देखने जा रहे हैं, हम ट्रिप पे अमीर बच्चों के स्कूल देखने जा रहे हैं। कभी म्यूजियम ले जाके रैंडम चीजें दिखा रहे हैं। बच्चों यहाँ हुई थी सैनिकों की हिस्टोरिकल। Dude, I still remember मेरे स्कूल में यूएसए का ट्रिप आया था, यूएसए। एंड ट्रिप की कॉस्ट आई थिंक तो 2.5 से 2 लाख के अराउंड थी। 5-6 दिन का ट्रिप था वो। बट या अगर मैंने 2.5 से 2 लाख ट्रिप के लिए घर पे बोल भी दिया होता उस टाइम पे, तो उन्होंने अगले दिन मेरा स्कूल जाना बंद कर देना था। क्योंकि नए स्कूल में लगते हैं 2.5 से 2 लाख मांगने लग गया। एंड में जाते जाते पता नहीं क्या मांगेगा पूरी की पूरी। कि रैंडम चीजें दिखा रहे हैं। बच्चों यहाँ हुई थी सैनिकों की हिस्टोरिकल लड़ाई, लाखों जाने गई है यहाँ। और लेकिन यहाँ की हुई थी इतनी बड़ी हिस्टोरिकल लड़ाई? यहाँ तो पहले भी म्यूजियम ही था। हाँ बेटा, वो सैनिकों का स्कूल भी उन्हें ट्रिप पे म्यूजियम ले आया था। अमीर बच्चे ट्रिप पे 7 वंडर्स देख रहे हैं, हम भी 7 वंडर्स देख रहे हैं। फर्क बस इतना है, वो असली वाले देख रहे हैं और हमें सीताराम। वाटर पार्क, वाटर पार्क सीताराम। Oh my god. Oh my god, what the hell, roller. Oh no, rest in peace guys. बट भाई मैं यहाँ पे बोलने वाला था, दिस इज ऑल्सो फन। दोस्तों के साथ तुम अम्यूजमेंट पार्क में हो, स्कूल के ट्रिप में, क्या बात है भाई। हमने तो गाँव पा देना था पूरा। जो मेरे अगर लोकल रहते हैं चंडीगढ़ के आसपास, उन्हें पता होगा चौकी धानी करके भी एक राजस्थान थीम्ड कुछ तो अम्यूजमेंट पार्क बोल लो, क्या बोल लो, उस रिसोर्ट। भाई साहब मेरी जिंदगी की बेस्ट स्कूल ट्रिप, मेरी जिंदगी की बेस्ट स्कूल ट्रिप। अब तो मुझे पता नहीं कैसा हो गया होगा ये बात। मैं जब मैं 5th में हुआ करता था, मैं तब की कर रहा हूँ, 5th एग्जैक्ट याद है मुझे। वाटर पार्क सीताराम। Oh no. हाँ, हमें यहाँ दिखा रहे हैं। ये बहुत पार्क का adventurous। ताजमहल देख के ऐसा लगता है शाहजहां ने जिन मजदूरों के हाथ काट दिए थे, उन्होंने इधर आके गुस्से में बनाया। दूसरे बच्चे आईफिल टावर के साथ ऐसे फोटो खिंचवा रहे हैं, हमारा वाला नॉर्मल भी हाथ में आ जा रहा है। इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और सख्त तो बच्चों के टिफिन में जमी मैगी हो गई है। एक बच्चा तो मैगी और कंफ्यूज हो गया, उसने स्टील का टिफिन खा के मैगी के अंदर पैक कर दिया। साइड में रैंडम एनजीओ वाले घूम रहे हैं। सर बस 10 रुपए में इस बच्चे की जान बच सकती है। पहले तो ये कौन लेंडू बच्चा है जिसके 10 रुपए के चक्कर में जान खतरे में गई है। नहीं सर, इस बच्चे को कैंसर है। ये वीडियो देखिए। माधव को कैंसर है, बेचारा। आप उसकी मदद कर सकते हैं। आई एम प्रीटी श्योर माधव को कैंसर नहीं है। आई एम प्रीटी श्योर ये माधव को कुछ और है। कैंसर के नाम पे तुम क्या बेच रहे हो? ये क्या लगा रखा है साइड में? अब कौन से कैंसर में एक आंख अंदर आ जाती है, एक आंख बाहर आ जाती है? ठीक है, नाइस, आई लाइक द एग्जैजरेशन। बेचारा। आप उसकी मदद कर सकते हैं सिर्फ 10। अरे नहीं, ऐड आ गया। ओह, लखन को कैंसर है। अरे ये भी भीख मंगे लोगों के ऐड। 10 रुपए में मिल सकती है लखन को ओह एक माय नई गॉड, जिंदगी। अरे द हिपोक्रेसी। इस गंजे को 10 रुपए, शक्ल देखो इसकी, क्या कुछ भी आता रहता है। लखन को, अबे हट। माधव को मिलेगी एक नई अरे जिंदगी। प्लीज भाई साहब, माधव को बचा लीजिए। हम स्कूल ट्रिप अक्सर बसों में ही ओह जाते थे। डैम, ओह एक चीज तुमने नोटिस की, सेम इंसान लखन और पता नहीं दूसरा क्या नाम, एंड में माधव। वाओ भाई, वाओ वाओ, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है उसे, कैंसर नहीं है, या तो तुमने उसे दे दिया है। नई जिंदगी। प्लीज भाई साहब, माधव को बचा लीजिए। हम स्कूल ट्रिप अक्सर बसों में ही जाते थे और मेरी स्कूल बस तो ऐसी दिखती थी जैसे अभी दंगों से चल के आ रही है। बस के अंदर से नीचे का चक्का घूमते हुए दिख रहा है, कोई Oh बच्चा my इंजन में God। गिर के इवापोरेट हो गया है, कहीं से खिड़की का लोहा निकला हुआ है। एक बार बस का एक्सीडेंट हो गया, बाहर के लोग सेफ थे, अंदर के मर गए थे। और Oh पीछे no। की सीट, भाई यहाँ पे बैठने के अलावा सब कुछ होता है। लड़ाई, मोहब्बत, उल्टी, फिर सब साथ में। फाइनल करते हैं, हम नेपाल जा रहे हैं। अरे नहीं, मैं वहाँ बचपन में गया था। मेरा स्कूल ही था जो फ्रीकी नहीं था इस मामले में। मतलब पीछे लड़ाइयाँ होती थी बट कुछ ऐसे, आई मीन पता नहीं, होता भी होगा, मेरी नजरों के सामने कभी नहीं हुआ। एक तो मेरे स्कूल वालों को सारी मौज मस्ती तभी करनी होती थी जब मैं एब्सेंट होता था। मतलब मेरे से क्या खुन्नस थी इन्हें। मैं एब्सेंट था भाई, पता नहीं ट्रिप अनाउंस हो गई है, मैं अगले दिन आ रहा हूँ या 2 दिन बाद आ रहा हूँ। ओह सॉरी बेटा, अब तो समाप्त हो चुकी है इनरोल होने की चीजें, अब नहीं कर सकते आप इनरोल। तो नैनीताल, नहीं, बचपन में। आगरा, बचपन में। राजस्थान, बचपन। अबे कहाँ कहाँ गया है तू बचपन में? भाई है ऐसा। जहाँ जहाँ वो मुझे लेके गए। कश्मीर। भागो, पुलिस आ रही है। राजस्थान। ले, माँ बाप से बात कर। केरला। हेलो मम्मी, बेटा अभी तो तू राजस्थान में था। मैं आज तक ट्रैवल ही तो कर रहा हूँ। चल चल चल, पुलिस आ रही है, निकलना है। तो ये है कौन? हमने कभी नोटिस क्यों नहीं किया अनिल के पैरों में चेन बंदी होती थी? मुझे पुलिस आ रही है, निकल ले। है इसे इतना बचा क्यों रहे अनिल को? क्या अनिल सोने लगता है, क्या हो रहे हैं? हमने कभी नोटिस क्यों नहीं किया अनिल के पैरों में चेन बंदी होती थी? मुझे ना स्कूल ट्रिप्स बस में जाना कभी पसंद नहीं है। शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का। लाल दुपट्टा उड़ गया रे मेरे हवा नहीं, के ऐसा कोई नहीं। ये ये तो किया हमने। एक वक्त को ये भी किया, चलो। नहीं ये तो नहीं। भागो, पिक्की को सच में नाग देवता आ गए। पता है जहाँ स्कूल्स होते हैं वहाँ तुम गाड़ी 25 की स्पीड से ज्यादा तेज नहीं चला सकते। हाँ, ये रूल है सरकार का। मतलब तुम 25 पे चीपो बच्चे, वो मालिश के लाएगा। बच्चा बोलता है वाह भैया जी, एक बार और कैसा रूल है ये? 25 की स्पीड पे ज्यादा दर्द होगा छिपाने में। धीरे धीरे निकल रहा है ट्रक ऊपर से, ना मरने दे रहे हो ना जीने दे रहे हो। कम से कम 100 की स्पीड पे एक बार में किस्सा खत्म। ना ब्रो,
यू आर वाइल्डिंग। आई थिंक सो भाई को थोड़ा फिजिक्स ऊपर नीचे हो गया, बट यार नाइस ऑब्जर्वेशन दो। अगर 25 की भी स्पीड या तो मतलब नो ड्राइविंग जोन कर दो, तुम्हें एक्चुअली में सेव करना है बच्चों को। ये क्या बात हुई? 50 पे मत चलाओ, 25 पे चला लो। 25 पे ठोकोगे तो शायद 50% चांस है कि बच जाएगा। 100% श्योर भी नहीं होना इन्हें। तो ना जीने दे रहे हो। कम से कम 100 की स्पीड पे एक बार में किस्सा खत्म। 25 पे तो एक्यूरेसी भी ज्यादा हो जाएगी। अब मैं 2 बच्चे चीप सकता हूँ एक साथ। कोई बच्चा बच गया, मैं गाड़ी घुमा के चीप दूंगा। Oh my God. में हमेशा एक बच्चे को चुल चढ़ती है और फिर वो बाहर किसी बाइक वाले पे थूक देता है। बाइक वाला स्लिप खा के गिर जाता है, उसकी बाइक वगैरह टूट जाती है। हाँ, वो थूक की स्पीड बहुत तेज थी। Dude, हम यार ये बताऊं क्या यार, पता नहीं। स्कूल ट्रिप में जा रहे थे हम, सारे बस में ही थे और कहीं रेड लाइट पे बस रुकी थी, तो साइड में पेड़ के नीचे तुम्हें पता ही है वो होते हैं दाढ़ी वगैरह बनाने वाले, बाल काटने वाले। तो वहाँ पे कोई अंकल अपनी बगल भी कटवा रहे होंगे और मेरे क्लास के इतने नमूने बच्चे, उस स्कूल के नमूने बच्चे थे यार। भाई पता नहीं जैसे किसी इंसान की बगल बनती नहीं हुई देखी, या पता नहीं बहुत ही ज्यादा एलियन चीज थी। वो चिल्लाने लग गए, इतना एम्बैरस फील करवा दे उस इंसान को। वो छुप गया पेड़ के पीछे, वो पापा की उम्र का था उन सबके, उससे भी ज्यादा होगा। तो यस, मैंने एक चीज देखी है, ये महंगे स्कूलों के बच्चों का ना थोड़ा ज्यादा स्क्रू हिला होता है। गिर जाता है, उसकी बाइक वगैरह टूट जाती है। हाँ, वो थूक की स्पीड बहुत तेज थी। बाइक वाला तो सिग्नल पे खड़ा था, वो हमारी बस रुकवा लेता है। अंदर सब हरामी बोल रहे हैं हमने नहीं किया, तो वो अपना हेलमेट का कैमरा चेक करता है, पर उसमें वो बच्चे की इमेज बहुत ब्लर आई थी क्योंकि बहुत फास्ट हुआ था सब। पर बाइक वाले को पता नहीं था कि ये इमेज ब्लर नहीं है, वो बच्चा ही धुंधला दिखता है। वो धुंधला बच्चा पीछे छुप के बैठा हुआ है, बाइक वाला फुल गुस्से में। और ये यूट्यूब के मोटो ब्लॉगर्स तो इतने ड्रामेटिक होते हैं, पूरे समय हेलमेट का कैमरा ऑन। तुम इनसे नॉर्मल भी बात करोगे तो इनके हेलमेट के कैमरे में क्या रे बच्चे को मारेगा, 10 को ले आ। रियलिटी में रियली सॉरी भाई साहब, आगे से दूंगी और पीछे से भी लूंगी, समझा ना छोटे लड़ने की क्या बात है। लड़ाई से बात कहाँ पे जा What? बट भाई ये मोटो व्लॉगिंग वाली फाइट्स, ओ माय गॉड डूड, एट दिस पॉइंट आई डोंट इवन नो कौन सी रियल है कौन सी फेक है। आई डोंट इवन नो अंटिल अनलेस किसी के हेलमेट पे घुसरना बज रहा हो ना, तब तक मैं नहीं। डूड आई वॉज वेरी अनलकी, मैं कभी ऐसे दूर वाली ट्रिप्स पे नहीं जा पाया जहाँ पे तुम बाहर स्टे कर रहे हो। भाई यार क्या मजा आता होगा, मेरे को पता नहीं। मतलब तुम्हें क्या ऑब्वियसली सेपरेट करते होंगे गर्ल्स और बॉयज प्लेयर है, पर फिर पता चलता है धक्के तो ने पकड़ा था उस बच्चे को, शेर ने तो पैसे खा रखे थे मैच हारने के। हम सबके पैसे डूब जाते हैं, तो फिर हम सब शेर के इंस्टाग्राम पे उसके बीवी बच्चों को गाली बकने लगते हैं। हमने रोड पे उसके पुतले जला दिए, नेट जियो पे उसका शो कैंसिल करवा दिया। कुछ लोग तो शेर को पाकिस्तान भेजने बोल रहे हैं, आधे लोग कंफ्यूज होकर शिखर धवन को गाली दे रहे हैं। और ये करते करते हमारी ट्रिप हो जाती है खत्म। अब अगर तुम्हें ये वीडियो